हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में हिंदी का लेक्चर है, जिसमें लेसन नंबर हमारा 9 है, जो पेज नंबर 58 पे वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेसन नंबर 9 है, उसका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद है वो कौन है? प्रेमचंद एक महान कथाकार है। वो एक महान कथाकार थे। उन्होंने कई सारी कथाएं लिखी है, उसमें से उसके जीवन के बारे में ये चैप्टर है। प्रेमचंद नाम है, वो हमको सीखना है पाठ के बारे में। ये पाठ में हमें क्या सीखना है? इस पाठ में हम हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। ये लेसन है पूरा प्रेमचंद के बारे में, उसकी पूरी कहानी है। प्रेमचंद का जीवन बेहद कष्टमय था, लेकिन फिर भी उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। प्रेमचंद का पूरा जीवन था वो बहुत ही दुखमय था, लेकिन फिर भी उसने कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। गरीबी और कष्टों में भी उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। बहुत वो गरीब थे, कई सारे कष्ट आए, लेकिन फिर भी उसने अपने कोई भी स्टोरी है लिखना बंद नहीं करा। ऐसे महान लोगों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके जैसे महान लोग से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। उसमें से कुछ नया बात है, उसकी जो कुछ नई चीज़ है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करें लेसन, उसमें ध्यान देना। गोरा रंग, धनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी मूँछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? यह चेहरा है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का। उसका ये फर्स्ट 2 लाइन है, उसमें उसका पूरा वर्णन किया है। वो कैसा था? तो वो उसका गोरा रंग था, घनी काली भौहें, भौहें मतलब आईब्रोज, उसकी आईब्रोज कितनी बहुत ही ज़्यादा थी, छोटी छोटी आंखें थी, नाक उसकी नुकीली थी, बड़ी बड़ी मूँछों वाला, और चेहरा था मुस्कुराता हुआ चेहरा है। वो किसका है? तो वो चेहरा प्रेमचंद का है। उपन्यास मतलब शॉर्ट स्टोरीज। प्रेमचंद है, उसने कई सारी स्टोरीज भी लिखी है और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में लम्ही गांव में हुआ था। और वो कौन सी डेट थी? तो 31 जुलाई 1880। माता पिता ने नाम रखा धनपत। उसके माता पिता ने उसका नाम रखा गणपत। चाचा लाड में कहा करते थे नवाब। उसके चाचा थे, उसे प्यार से नवाब कहकर बुलाते थे। गणपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी की। नई माँ बात बात पर डांटती थी। क्या हुआ कि गणपत थे, वो छोटे थे, 7 साल के थे, तब उसकी मम्मी है वो गुजर गए। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी की, और उसकी नई मम्मी है वो बात बात पे, छोटी छोटी बात पे उसे डांटती रहती थी। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती। उसको क्या दिखाई था? उसके अंदर, प्रेमचंद के अंदर बहुत ही सारी बुराइयां देखती थी। यही कारण था कि बालक गणपत घर से भागकर कभी बाहर खुले मैदान में, कभी बगीचों में, और कभी खेतों की ओर निकल जाता था। देखो, ये पिक्चर है वो किसका है? प्रेमचंद का है। तो ये प्रेमचंद है वो जो अपनी बचपन में उसकी मम्मी है, नई मम्मी, उसे डांटती रहती थी, तो वो क्या करते थे कि वहाँ घर से बाहर भाग जाते थे। तो कहाँ पे जाते थे? कभी वो खेत में जाते थे, कभी वो बगीचे में जाते थे, और कभी खेत की ओर या फिर कभी मैदान की ओर जाते थे। वह साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था। वो क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा। पेड़ों पर चढ़ता था, पेड़ पर चढ़ते थे, आम के टिकोरे चुनता था। आम के टिकोरे मतलब आम का छोटा कच्चा फल, मतलब जो कच्चा आम होता है वो चूटता था, मतलब लेता था। मटर की फलियां तोड़ता था। मटर की फलियां मतलब मटर की जो बीन्स थे उसके अंदर से निकालते थे। साथ ही साथ हवाई किले भी बनाता था। क्या करता था? साथ ही साथ हवाई किले भी बनाता था। मतलब
हवाई किले का मतलब है कि जब आप कागज़ के प्लेन बना कर उड़ाते हो ना, वैसे वो भी अपना बचपन था उसमें वो कागज़ के बने हुए प्लेन के साथ खेलता था। इस प्रकार बचपन से ही प्रेमचंद ने मुसीबतों में हंसना सीखा और इसी तरह वो मुसीबत में कैसे हंसते हैं वो बचपन से ही सीख गया। गणपत के छात्र जीवन की घटनाएं प्रेमचंद की कहानियों में बिखरी पड़ी थी। गणपत के जो छात्र जीवन थी वो प्रेमचंद की कहानी उसके छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज जैसा है। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलघर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मतलब ये गणपत है, गणपत में से प्रेमचंद कैसे वो बने ये पूरी एक स्टोरी है। तो ये उसके बचपन की एक स्टोरी है, उसका एक पार्ट है जो प्रेमचंद बनने के लिए भी हमें इंस्पिरेशन देता है। तो जब वो 8 साल की उसकी उम्र थी तब उसके चचेरे भाई, चाचा का भाई था हलधर, वो एक मौलवी साहब थे उसके यहाँ। मौलवी साहब मतलब जो हमें इस्लामिक नॉलेज देते हैं उसे मौलवी साहब बोलते। तो वो मौलवी साहब के पास वो पढ़ने जाते थे। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते, दोपहर के लिए मटर जौ का चबेना लेकर चल देते। मतलब वो दोनों क्या करते हैं, प्रेमचंद और ये उसका चचेरा भाई हलधर, वो दोनों सुबह सुबह बासी रोटली खा लेते और दोपहर को मटर की बनी कुछ चीज़ थी, सब्जी थी, वो लेकर जाते थे और चबाते रहते थे। फिर तो सारा दिन अपना था, फिर पूरा दिन उसका। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का, मतलब वो मौलवी साहब है वो पढ़ाते थे, लेकिन क्या उसके पास कोई रजिस्टर भी नहीं था जिसके अंदर वो अटेंडेंस ले सकते। और जब वो नहीं जाते, कोई भी अगर वो ट्यूशन के लिए नहीं जाता तो वो उसे कुछ जुर्माना मतलब दंड, कुछ भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलती थी, इसीलिए उसको डर नहीं लगता था। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिरी रहते पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनका गुस्सा शांत हो जाता। मतलब कोई बार तो वो हफ्ते तक, 1 वीक तक वो स्कूल में वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, गैर हाजिर रहते थे, मतलब वहाँ पे एब्सेंट रहते थे। और मौलवी साहब जब वो गुस्सा होते थे तब वो कुछ ना कुछ बहाना ऐसा निकाल देते जिससे उसका गुस्सा है वो शांत हो जाता था। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। तबादला मतलब स्थानांतर, एक जगह से उसके पापा का जो क्या बोलते हैं पोस्टपोन है, ट्रांसफ़र है, वो एक जगह से दूसरी जगह गोरखपुर में हुआ। बच्चे भी साथ गए, उसके साथ बच्चे भी गए। शहर का स्कूल अच्छा था, वहाँ एक शहर था, गोरखपुर है वो शहर है, तो वहाँ का स्कूल है बहुत ही अच्छा था। गणपत की तबीयत पढ़ने में लग गई, उसको पढ़ाई में रुचि लगी। गुल्ली डंडा का खेल पीछे छूट गया, उसको गिल्ली डंडा खेलना अब नहीं अच्छा लगता था। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा, मतलब किताबें चाटने का चस्का, मतलब क्या बोलते हैं कि उसे स्टडी में बहुत ही इंटरेस्ट मिला। हजारों कहानियाँ और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास गणपत ने इसी उम्र में लिखे। उसने हजारों जैसी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज और सैकड़ों जैसी शॉर्ट स्टोरीज उसने अपने बचपन में ही लिखना स्टार्ट कर दिया। कहानीकार प्रेमचंद शायद पैदा हो चुका था, कहानीकार प्रेमचंद है वो शायद पैदा हो गया था। रात को अकेले में डिबरी की मध्यम रोशनी में तो जो प्रेमचंद है वो अपनी छोटी उम्र में जो कहानियाँ और वो सब लिखते थे, लेकिन वो स्टोरियाँ थी वो अपने बचपन में लिखी थी। मतलब उस वक्त उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जब वो गोरखपुर में गया और उसको अभी नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए, और उसी तरह उसका जो अंदर का जो राइटर है, उसका जो पोएट, कोई भी स्टोरी लिखने का काम है वो अभी से स्टार्ट हुआ। और इसीलिए उसको बोलते कि प्रेमचंद है वो अभी शायद बना। गणपत की तबीयत पढ़ने में लग गई।
कहानीकार प्रेमचंद शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में ढिबरी की मध्यम रोशनी में उसने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। अब वो प्रेमचंद अभी वो क्या है कि जो धनपत है, धनपत, उसका बचपन का जो सारा नॉलेज है वो ख़त्म हुआ है और अब वो एक राइटर के फॉर्म में आया है। मतलब उसने अभी से लिखना अच्छे से स्टार्ट करा है, अभी उसे इंटरेस्ट लगने लगा है कोई भी स्टोरी लिखने में। तो ढिबरी का मतलब है यहाँ पे कि जो ढबरी है वो मिट्टी के तेल से जलने वाला दिया, मतलब दिया है एक टाइप का, जिसके नीचे वो बैठता था, बहुत रात तक उसकी रोशनी के नीचे बैठता था और लिखना स्टार्ट करा। उन्हीं दिनों पिता ने प्रेमचंद की शादी करवाकर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। और उस वक्त क्या हुआ कि अभी उसने लिखना स्टार्ट करा था, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी और फिर वो आंखें मूंद गई। आंखें मूंद गई मतलब वो मृत्यु प्राप्त हुआ और उसके पापा है वो गुजर गए। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और उसके परिवार पर मुसीबत आ गई। अपने इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने इस प्रकार किया है और वो कैसी कैसी मुसीबतों का सामना कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ उसके बारे में भी है। पाँव में जूते न थे, उसके पैर में जूते नहीं थे, देह पर साबुत कपड़े न थे। साबुत कपड़े मतलब अच्छे क्लीन कपड़े नहीं थे उसके बॉडी के ऊपर कवर करने के लिए। महंगाई अलग थी और तब क्या थी, महंगाई ज़्यादा थी। रुपये में 20 शेर का जो था, मतलब रुपया है वो कितना 20 रुपया जैसा लगता था। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। वो स्कूल से कब रिलीज़ होते थे तो 3:30 बजे। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। वो कहाँ पे पढ़ते थे तो काशी के जो क्वींस कॉलेज नाम की एक कॉलेज है वहाँ पे पढ़ते थे। जाड़ों के दिन थे, 4 बजे पहुँचता था और पढ़ाई कर 6 बजे छुट्टी पाता। मतलब वो दिन है वो शॉर्ट था, इसीलिए वो 4 बजे वहाँ पे पहुँचते थे और शाम को 6 बजे छूटते थे। यहाँ से घर 5 मील दूर था और उसका घर 5 मील दूर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुँच पाता। वो चल कर जाते थे, वो बहुत ही तेज़ी से चलते, फिर भी वो 8 बजे से पहले घर पर नहीं पहुँच सकते थे। सुबह 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। रात के 8 बजे तक वो घर पे नहीं पहुँचते थे और सुबह के 8 बजे तो उसे निकल जाना पड़ता था। कभी समय पर स्कूल न पहुँचता, रात को खाना खाकर पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। कभी क्या करते थे कि स्कूल में टाइम से पहुँच नहीं सकते थे और खाना खाकर पढ़ने बैठता और फिर वो कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रखता, फिर भी क्या धैर्य रखता था। हिम्मत बांधे रखना मतलब धैर्य रखना, वो अपना हौसला है वो ऐसे कायम करके रखता है। गणपत ने जैसे तैसे 10वीं कक्षा पास की। उसने जैसे तैसे 10वीं तो पास कर ली। गणित से वे बेहद घबराते थे। उसे गणित मतलब मैथ से बहुत ही डर लगता था। 12वीं में 2 बार फेल हुए, 12th में वो 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। वो निराश हो गए और उसने आगे का जो पढ़ने का है वो स्टॉप कर दिया। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद गणित के बदले दूसरा विषय लेकर गणपत राय ने यह परीक्षा पास की। क्या हुआ कि उसने 10th तो पास कर लिया, लेकिन 12th में वो 2 टाइम है वो फेल हुए, तो 2 बार वो फेल हुए। उससे क्या हुआ कि उसको डर लगने लगा। तो 10-12 साल के बाद उसने फिर से पढ़ना उसे अच्छा लगा, तो उसने फिर से गणित मैथ्स की वजह उसने दूसरा सब्जेक्ट लिया और 12वीं की परीक्षा है उसने पास कर ली। वर्ष 1891 की बात है, 1891 की ये बात है। प्रेमचंद के पास एक फूटी कौड़ी न थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। 2 दिन 1-1 पैसे के चने खाकर काटे थे। मतलब 2 दिन वो क्या करता था कि 1 पैसा है उसके वो चने लेता था और वो 2 दिन चलाता था। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था। महाजन मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसने क्या करा, वो कोई भी इंसान को क्या कि खाना देता था, तो वो महाजन है, उसने उसको खाना उधार देने का ना बोल दिया।
मजबूरी में पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। मजबूरी में क्या हुआ कि पुरानी पुस्तक थी वो लेकर एक पुस्तक विक्रेता मतलब जो बुक्स है वो सेल करते हैं, बुक सेलर के पास वो गया। वहीं एक स्कूल के प्राध्यापक ने उसका परिचय हुआ। प्राध्यापक એટલે કે मतलब उसके प्रिंसिपल से उसकी बात हुई। उन्होंने प्रेमचंद को अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में 10 रुपये मासिक वेतन पर रख लिया। मतलब वो स्कूल थी, उसके जो प्रिंसिपल थे उसने उसे रखा, लेकिन कोई भी है टीचर से उसकी हेल्प करने के लिए हेल्पर टीचर तरीके उसे रखा था और उसको महीने के 10 रुपये देते थे। 1991 ईस्वी सन में धनपद ने अंग्रेजी फारसी इतिहास विषय के साथ स्नातक पूरा किया। स्नातक मतलब कॉलेज के जो 3 इयर्स होते हैं 12th के बाद, वो उसने अंग्रेजी फारसी एंड हिंदी लैंग्वेज में अंग्रेजी फारसी एंड इतिहास मतलब हिस्ट्री में उन्होंने पूरे करे। धनपत राय पढ़ाकू तो थे ही, अब कलम भी चलने लगी। धनपत राय है वो पढ़ाकू थे, मतलब उसे स्टडी तो अच्छी लगती थी, वो स्टडी तो करते थे लेकिन अब वो उसकी कलम भी चलने लगी, मतलब अब उसका लिखना है वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हुआ। 10वीं पास करने से पहले ही उनको लिखने का चस्का लग गया था। 10th उन्होंने कंप्लीट करी, उसके पहले उसके बचपन से वो लिखना स्टार्ट करते थे। पढ़ाई और ट्यूशन आदि से जो वक्त बचता वह सारा का सारा किस्से कहानियाँ पढ़ने में लग जाता। वो स्कूल भी जाते, ट्यूशन भी करते, फिर जो बाकी बचा टाइम था वो अपना टाइम किस में स्पेंड करता था, तो वो अपना टाइम है कुछ ना कुछ स्टोरियाँ है, कहानियाँ है, उसे पढ़ने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए स्पेंड करता था। इन कहानियों में अपनी कल्पनाएं घोल कर वे नई नई कहानियाँ रचते। क्या करते कि जो स्कूल ट्यूशन के बाद जो टाइम मिलता है वहाँ पे वो पहले रीड करते थे कुछ नई स्टोरी और फिर अपना कुछ ना कुछ कल्पना है, उसके कुछ ना कुछ विचार है उसके अंदर ऐड करके नई स्टोरियाँ है वो लिखते थे। मास्टरी के दिनों में भी लिखते रहे। मास्टरी के दिनों मतलब उसकी कॉलेज के 3 इयर्स है, वो बैचलर है, वो तो उसने कर लिया था, फिर उसको मास्टरी करनी थी, एमए करना था, तो उसके लिए वो टाइम में भी वो लिखते थे। जब वे स्कूल से सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे, अक्सर दौरे पर रहना होता था। क्या करते थे कि वो सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे। सब डिप्टी इंस्पेक्टर का मतलब है कि वो एक पुलिस है। सब डिप्टी इंस्पेक्टर मतलब वो इंस्पेक्टर मतलब पुलिस, तो वो पुलिस जैसे नहीं थे, लेकिन उसका काम क्या था कि स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ वर्क अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो अचानक से चेक करने के लिए जाते थे। फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ लिख देते थे। उसे सब जगह पे से चेकिंग करने के लिए अचानक से स्कूल में जाते थे, चेक करने के लिए कि सब स्कूल है वो अच्छे से चल रही है कि नहीं। फिर भी वो उसके अंदर से टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ लिखते थे। कभी किसी वजह से उनकी लिखाई छूट जाती तो उनके लिए यह भारी सजा होती। कभी वो लिखना मतलब कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से वो अच्छे से लिख नहीं सकते थे या फिर वो दिन वो लिख नहीं पाते थे, तो उसके लिए वो एक सजा के रूप में था वो दिन। ईमानदारी, अपने काम को अच्छी तरफ करने की मुस्तैदी, खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन, 100 बन्नों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता, हर तरफ के शोषण का विरोध, अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे। मतलब उसके अंदर ईमानदारी थी, अपने काम को अच्छी तरह करने की मुस्तैदी का मतलब है कि तेज़ी, कोई भी अपना काम है वो अच्छी तरह से जल्दी से कर लेते थे। खुद तकलीफ झेलकर दूसरों को सुख पहुंचाने की लगन, वो कैसा, उसका नेचर क्या है कि वो ईमानदार थे, वो जल्दी जल्दी अपना काम अच्छे से कर लेते थे। फिर साथ में अगर उसे कुछ ना कुछ काम है तो वो खुद तकलीफ सहन कर लेता था, लेकिन दूसरे के लिए तो वो अच्छा काम करता था, दूसरों को सुख देता था।
सौ बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता की स्वाधीनता के लिए आतुरता। मतलब हमारा भारत है, तब क्या था कि हमारा भारत है वो आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसकी आज़ादी के लिए आतुरता थी, हर तरह के शोषण का विरोध। और अंग्रेज़ हमारा इंडिया है उसका शोषण करते थे, यहाँ से सब माल लेकर वो अपने अमेरिका और वहाँ पे वो बेचते थे, तो वो क्या करते थे कि हमारे भारत का वो शोषण करते थे, उसकी वजह से मतलब अत्याचार करते थे, हमारे ऊपर जुल्म गुजारते थे और उसका विरोध करते थे। अपनी इन खूबियों से प्रेमचंद खूब लोकप्रिय हो उठे और ये सब उसके रीज़न है जिसकी वजह से प्रेमचंद है वो सबके बीच में मशहूर हो गए। प्रेमचंद का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। वो क्या थे? ईमानदार थे और विनम्र थे, मतलब बहुत ही शांत थे। वो कोई भी है वो अच्छे से सहन कर लेते थे, लेकिन वो कैसे थे? स्वाभिमानी थे। वो क्या थे? उसको अपने ऊपर कुछ ना कुछ आ जाए तो वो सहन नहीं कर सकते थे, वो स्वाभिमान थे। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें कुछ दिखावा ऐसा शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता था। 1920 ईस्वी सन में अंग्रेजों की दी गई सरकारी नौकरी से त्याग पत्र लिया और गांव आकर रहने लगे। उसके अंदर स्वाभिमान था, उसको भारत माता के लिए जुनून था, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज है, उन्होंने हमारे ऊपर कितने जुल्म गुजारे हैं, इसीलिए उसको अंग्रेज सरकार की जो नौकरी है उसे मिली थी। फिर भी उसने वहाँ से राजीनामा दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया और वहाँ से वो गांव आकर बसे। प्रेमचंद ने निश्चय कर लिया था कि अब दोबारा नौकरी नहीं करेंगे, अपनी किताबों से गुजारे लायक रकम निकल ही जाएंगी। मतलब वो उसने डिसाइड करा था कि वह अब कोई भी जॉब नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ लिखते हैं, उसमें से जो अपना पैसा है, गुजारा है, वो निकाल देते थे। इस बीच प्रेमचंद ने दर्जनों उपन्यास, सैकड़ों कहानियाँ, लेख आदि लिखे। उपन्यास का मतलब है शॉर्ट स्टोरीज, और इसी तरह उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी, कई सारी कहानियाँ लिखी। कहानियाँ है वो स्टोरीज़ है, तो स्टोरीज़ है वो शॉर्ट स्टोरीज़ की कंपैरिजन में बड़ी होती है। और इसी तरह उसने कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। लिखते रहे, पिसते रहे, जनता का दर्द बांटते रहे। क्या करे? उसने कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर उसमें से उसको पीसते रहे, मतलब अपने आप को कुछ भी दुख है वो सहन करते रहे और जनता का दुख दर्द बांटते रहे। मतलब कोई इंसान है वो कह नहीं सकते, हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ ना कुछ होता है, कई सारी चीज़ बनती है, हम वो देखते हैं, लेकिन हम वो लिखते हैं और सब तक वो पहुंचता है। और इसी तरह हम सबका दुख है वो बांट सकते हैं। प्रेमचंद गरीबों, वर्ण और वर्ग भेद के विरुद्ध का कलम उठाने वाले हिंदी के पहले सिपाही थे। प्रेमचंद है वो क्या थे कि तब अंग्रेज है वो क्या करते थे कि गरीबी हो, फिर वर्ण, काला गोरा उसका भेद है, फिर ऊंच नीच का भेद है, ये सब को दूर करने के लिए वो लिखते थे। प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के लिए सेनापति थे, जिन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों के हृदय में जोश भर दिया था। प्रेमचंद है वो क्या थे कि स्वाधीनता मतलब खुद का हमारा भारत देश है उसको आज़ाद करने के लिए उसने बहुत सारा लिखा, और उसकी लिखाई से क्या हुआ कि सारे हिंदुस्तान वासी है वो जागरूक हुए और सबके हृदय में भारत माता को आज़ाद करने के लिए जोश पैदा करा। 1934 के बाद प्रेमचंद को लगने लगा कि अब वे 2-4 वर्ष से ज़्यादा नहीं जिएंगे। 1934 में उसे ऐसा रिलीज़ हुआ कि अब वो 2-4 साल के बाद वो ज़्यादा तक नहीं जीने वाले हैं। इससे उनके अंदर दिन रात लिखने की भावना जोर पकड़ती थी। उसको ऐसा हो गया था अंदर से कि अब वो जीने वाले नहीं है, तो उसने अपना लिखना है वो बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा लिखा। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद दी और 8 अक्टूबर को 1936 में वो गुजर गए। वे अभी केवल 56 वर्ष के ही थे और वे क्या थे कि अभी 56 ईयर के थे।
और यहाँ पे बच्चों हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा एक लेसन है वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद कौन थे? तो बहुत ही बड़े राइटर थे। उसकी स्टोरी है उसके बचपन में क्या हुआ, उन्होंने कैसे जुल्म सहन करे, फिर लिखाई में वो उसके बाद उन्होंने बीए करा, बीए करे उसके बाद उन्होंने एमए करा और इसी तरह उसे जॉब मिली, लेकिन उन्होंने जॉब है वो छोड़ दी और जॉब की वजह वो गांव में रहे। और ये पूरा वो लिखते थे स्टोरी या फिर शॉर्ट स्टोरी, तो वो किसके लिए लिखते थे कि वो आसपास है जो हमारे इंडियंस है उसके ऊपर जो दर्द और जुल्म उठाते थे उसका आवाज़ बनकर वो लिखते थे। तो ये पूरा लेसन है वो प्रेमचंद का था। और इसी तरह प्रेमचंद है वो बहुत ही अच्छे कथाकार राइटर बने और 8 अक्टूबर 1936 को उसका डेथ हुआ। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। और आपका होमवर्क क्या रहेगा कि होमवर्क में आपको ये मैंने जो एक्सरसाइज आपको करवाई है वो आपको बुक में कंप्लीट करनी है और इसकी पीडीएफ भी आपको ये पूरा वीडियो है उसके साथ मिल जाएगी। तो होमवर्क में आपको पूरी एक्सरसाइज है वो लिखनी है। एक्सरसाइज कंप्लीट इन योर बुक। ओके, तो ये आपको आपकी ये बुक है उसमें कंप्लीट करने का है और आपको डाउट या फिर कॉल है तो फ़ोन करके पूछ लेना है। हैव अ नाइस डे।